अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो जैसा कि आज ए मज़ादारी ऑफिशियल्स चैनल्स की तरफ से हम आज आए हैं शहर कलकत्ता, हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर जो अपने कल्चर के लिए 50 साल आगे भी जीता है और 50 साल पहले भी। और इसी शहर में जिसे इमाम बाड़ों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ मुख्तलिफ तरह के इमाम बारगाह हम देखते हैं। लेकिन आज हम इस कलकत्ता के एक ऐसे इमाम बारगाह के पास आए हैं जो इमाम बारगाह फेमस है अपनी दुआओं के लिए, अपनी मुरादों के लिए। और कहीं ना कहीं ये मान्यता है लोगों का, ये फेथ है, ये बिलीव है कि यहाँ पे कोई भी धर्म के लोग आए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या शिया हो, सुन्नी हो, हर धर्म की मुरादें यहाँ पूरी होती हैं। तो आइए आज हम आपको लेके चलते हैं कलकत्ता के शहर के इस नगरी में और जानते हैं इस इमाम बारगाह के बारे में कि ये इमाम बारगाह कितना कदीम, कितना पुराना और कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। चलिए आज इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं और शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि शहर कलकत्ता में एक इमाम बारगाह, जिसे हम हुसैनी दलान के नाम से, मानिक तल्ला इमाम बारगाह के नाम से, मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। इस इमाम बारगाह से जुड़ा एक दुकान, एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी में 2 दुकानें जुड़ी हैं, जिसमें से एक के ऑनर हमारे अंकल जो आज हमारे सामने मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये एक दूसरे धर्म होकर के भी क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर के इनका फेथ है, क्या मोहब्बत है और कितने साल से इनकी शॉप है। तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं अंकल से, तो सबसे पहले गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग। आप सबसे पहले हमें ये बताइए, आज आपके दुकान को यहाँ पे कितने साल लगभग हो गए? 50 साल हुआ तो बोल तो रहे। 50 साल आपको हो गया, कंप्लीट हो है। चुका है। हाँ, हो चुका। तो आप इस दुकान में इतने साल से हैं, क्या आस्था है आपको इस जगह को लेकर के? कभी कुछ ऐसा लगा कि नहीं मैं किसी और धर्म का हूँ, ये कोई और? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो धर्म सब किसी का भी हो जी, अल्लाह और भगवान सब दोनों एक ही है जी, हर समझने का फेर है जी। तो कहीं ना कहीं आपका मान्यता यहाँ पे एक अच्छा है। है, अच्छा आप है। इतने साल से 50 साल आपके दुकान को हो हाँ, गया। हमारे पिताजी लिए थे। अच्छा, ये आपके पिताजी ने लिया था, उसको आप चला रहे हैं। हैं। तो आपके अंदाज से ये इमाम बारगाह तब कितना पुराना होगा? कम से कम 200-250 साल का पुराना होगा। 200-250 साल पुराना। और ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट। तो आप लोग जो भी यहाँ का, जब आप यहाँ पे आए थे, आपके पिताजी ने जब शुरुआत की इस दुकान की, तो इस जगह का रेंट कितना होगा उस जमाने के हिसाब से? 60 रुपया। 60 रुपए से स्टार्ट महीना। और आज का रेंट क्या है? 1500। आज का रेट 1500 जब स्टार्ट हुआ था तो आपने 60 रुपया एनफ था, खूब आराम से। अच्छा, यहाँ चूंकि मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, हमारे अंकल जो हैं, अंकल आपका शुभ नाम क्या है? पंचम जायसवाल। पंचम जायसवाल अंकल का जैसा कि नाम है। तो हमने यहाँ पे ये सुना है अंकल कि यहाँ पे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी आता, अगर सच्चे श्रद्धा के साथ आता है, अच्छे दिल से आता है, तो उसके मुरादें पूरी होती। क्या ऐसा आपने देखा है? देखा है, तो ऐसा होता है। यहाँ पे मुराद पूरा होता है। यहाँ पे काफी लोगों का मतलब मुराद पूरा, ये बात सच है। हाँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इमाम बारगाह जो है वो एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। और वहाँ पे आप वो उसका बोर्ड देख सकते हैं कि मानिक तल्ला इमाम बारगाह, जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जुडिशल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। बेसिकली ये इमाम बारगाह कहीं ना कहीं फेमस है अपने मौजिज़ात को लेकर के। यहाँ पे काफ़ी फेमस मौजिज़ा है जो लोगों का यहाँ पे मानना है, बिलीव है इस चीज़ पे कि इस इमाम बारगाह के अंदर जो हम ज़री अभी आपको दिखाएंगे, उस ज़री के बीचों बीच एक कुआं है। और बड़ा ही फेमस वाक़या है कि वो ज़री पूरे साल, हैरत की बात है कि सूखी रहती है और कम पानी होता है। सूखा नहीं कह सकते, लेकिन पानी का जो रेशियो होता है काफ़ी कम होता है। लेकिन ठीक 9 मुहर्रम की रात को वो पानी ओवरफ्लो होकर के बाहर आता है। और सिर्फ 9 मुहर्रम की रात को ही ये मौजिज़ा पेश आता है और कभी ये वापस से ये रिपीटेड नहीं होता। तो ये यहाँ का एक फेमस मौजिज़ा हम कह सकते हैं जो दुनिया वाले देखते हैं। और काफ़ी यहाँ के जो बिलीवियर्स है, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, बंगाली हिंदू हो या मुस्लिम हो, सुन्नी हो, शिया हो, बेसिकली सारे लोगों का बिलीव यहाँ पे इस इमाम बारगाह को लेकर के काफ़ी पुख्ता है। और अभी जब हम लोग, मैं और मेरे भाई जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, हम लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग जब रोड क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस करते करते इवन वो इस धर्म के भी नहीं, लेकिन वो यहाँ से उसको चूमते हुए, दरगाह की तरफ देख के उसको चूमते हुए जा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि इस इलाके में लोगों का कितना पुख्ता बिलीव है। इस चीज़ से ये चीज़ समझ में आती है। तो चलिए आगे इमाम बारगाह को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। इसी जरिए के बारे में मैं आपको बता रहा था
कि इस दरी के अंदर जो है एक कुआं है जो 9 मुहर्रम की रात को, पूरे साल इसमें पानी का जो रेशियो होता है काफ़ी कम होता है, लेकिन ठीक 9 मुहर्रम की रात को वो रेशियो बढ़ करके और पानी ओवरफ्लो करके बाहर आता है। और ये काफ़ी यहाँ का मौजिज़ात वाला इमाम बारगाह यहाँ का माना जाता है। और यहाँ पे आप चाहे शिया हज़रात हों या सुन्नी हज़रात हो, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इसको देख रहे हैं, यहाँ पे बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है लोगों का, इतना मान्यता। और एक दूसरे में अगर कभी आपको शिया सुन्नी की मोहब्बत की एकताई की पहचान अगर देखनी हो तो ये इमाम बारगाह मेरे हिसाब से कलकत्ता का वन ऑफ द बेस्ट इमाम बारगाह जहाँ पे ये चीज़ पेश आता है। क्योंकि अभी हमने लोगों से बात किया जहाँ पे हमें ये समझ आता है कि 9 मुहर्रम की रात को काफ़ी भारी तादाद में शिया हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और मातम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सुन्नी हज़रात जो है वो मौजूद होते हैं अपनी दुआ, अपने फातिहा नज़र के लिए। यहाँ पे वो लोग दूर दूर से आते हैं, इवन आसपास के 5 किलोमीटर के इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पे सिर्फ दुआओं के लिए 9 मुहर्रम की रात को। लेकिन जब शिया हज़रात इंटर करते हैं यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे तरीके से और मैनेज करके लोगों को वो स्पेस दिया जाता है ताकि शिया हज़रात अपने मातम को यहाँ पे मुकम्मल करें और अच्छे से जो अज़ादारी को पुरसा देना होता है वो पुरसा पेश करते हैं और अच्छे से वो सारा काम मुकम्मल होता है। और ये एक सबसे बड़ी पहचान है हमारे कोलकाता में। इतनी इमाम बारगाह है, लेकिन सबसे अच्छा पहचान इस इमाम बारगाह के अंदर है कि इस इमाम बारगाह में शिया सुन्नी की एकताई आज से नहीं, जैसा कि अंकल ने बताया कि ये 250 साल पुराना इमाम बारगाह, तो 250 साल से सिर्फ शिया सुन्नी ही नहीं, हमारे हिंदू भाइयों में भी जो एकताई दिखती है मोहब्बत इमाम हुसैन को लेकर के, वो सिर्फ इस इमाम बारगाह में दिखती है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।